विद्यार्थियों, आज फिर मेरे द्वारा आपके लिए एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि कंसीडरेशन कंसेप्ट पर है। यानी कि आज का मेरा कंसेप्ट है व्हाट इज द कंसीडरेशन। ये हमने पहले बता दिया था। आज मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन आर वॉइड। डिफाइन द ऑल ऑफ एक्सेप्शन। यानी कि हमने पिछली बार ये बात की थी कि प्रतिफल किसे कहते हैं और प्रतिफल कब दिया जाएगा, इसकी डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स पर। आज हम बात करेंगे कि क्या बिना प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट लीगल हो सकता है? नहीं। यानी कि बिना प्रतिफल के प्रत्येक करार शून्य माना जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसके। तो आज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि बिना प्रतिफल के किए हुए सभी करार शून्य होते हैं सिवाय उनके जो अपवाद हैं। अपवादों को समझाइए। यानी कि बिना प्रतिफल के किए हुए करार शून्य होंगे, अपवादों को समझाइए। ये मेरा आज का कंसेप्ट है। देखिए, नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम और निकटवर्ती संबंध, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। प्रॉमिस टू कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिज्ञा। प्रॉमिस टू टाइम बार्ड पे, म्याद बाधित ऋण को चुकाने के संबंध में प्रतिज्ञा। एजेंसी यानी कि अभिकरण। इन 4 पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। तो अगर हम कंसीडरेशन की डेफिनेशन की बात करें तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन मेरे द्वारा अपने वीडियो लेक्चर पार्ट 8 में बता दी गई है। और मैंने उसमें बताया था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन द व्हेन इट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर promisee or each other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing something, such act, abstinence and promise to do, done or abstains from doing in a future, it is a consideration। यानी कि जब किसी वचनकर्ता द्वारा, वचन ग्रहीता या उसके द्वारा बताए हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुछ कार्य किया गया हो, करने से प्रतिव्रत रहा गया हो, कुछ कार्य करता है, करने से प्रतिव्रत रहता है, या किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में भविष्य के लिए वचन देता है, तो इसे हम प्रतिफल कहेंगे। लेकिन आज चर्चा है उन सभी करारों की जो बिना प्रतिफल के शून्य होते हैं। तो क्या डेफिनेशन इसमें आज हम देंगे। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब भी किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी प्रतिफल के कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वह एग्रीमेंट वॉइड कहलाएगा, शून्य। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल दिए कुछ कार्य कराते हैं तो ऐसा एग्रीमेंट जो कार्य कराने के लिए आपने किया है वो वॉइड माना जाएगा और उसको आप कोर्ट द्वारा फॉरवर्ड नहीं करा पाएंगे, कोर्ट द्वारा एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपने उसमें प्रतिफल की कोई चर्चा की ही नहीं है और बिना प्रतिफल के प्रत्येक करार शून्य माना जाएगा। एक्सेप्शन। लेकिन भाग्य की विडंबना है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में कुछ परिस्थितियां ऐसी दे रखी हैं जिन परिस्थितियों में दो व्यक्ति या दो पक्षकार आपस में कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं बिना प्रतिफल के, और उनके द्वारा किए हुए ऐसे एग्रीमेंट जिनमें प्रतिफल की कोई चर्चा नहीं है वॉइड ना होकर लीगल माने जाएंगे, वैलिड माने जाएंगे। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट ऐसे हो सकते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट,
नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि प्राकृतिक प्रेम और स्नेह। ध्यान रहे विद्यार्थी, एक चीज देखने लायक है कि जीवन में प्रत्येक कार्य करते समय कुछ प्राप्त करने की भावना होना जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हम सिर्फ देना जानते हैं और देने के बदले लेने की कभी सोचते भी नहीं हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके किसी रिलेटिव्स के यहाँ किसी का बर्थडे है, वेडिंग सेरेमनी है, ठीक, यानी कि वर्षगांठ है, सालगिरह है, विवाह है, कहीं शादी है, शादी की सालगिरह है, या एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू ऑकेजन, कुछ खुशी का माहौल है, कुछ त्योहार है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस कार्यक्रम में, उस ओकेजन में उसे कुछ गिफ्ट देते हैं तो क्या बदले में कुछ प्रतिफल प्राप्त करेंगे? नहीं। हम गिफ्ट देख रहे हैं, किसी की बर्थडे में अगर आप जाते हैं और बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं तो बदले में कुछ प्रतिफल लेंगे? नहीं। तो ध्यान रहे, जब एग्रीमेंट रिलेटेड हो नेचुरल लव एंड अफेक्शन, यानी कि प्राकृतिक प्रेम के कारण या स्नेह के कारण हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में कुछ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सेकंड, प्रॉमिस टू कंपनसेट। जब किसी व्यक्ति ने अपने जीवन पर या अपनी संपत्ति पर संकट लेकर, रिस्क लेकर आपके लिए या आपकी संपत्ति के लिए, यानी आपकी बचाने के लिए या आपकी संपत्ति को बचाने के लिए कुछ खर्च किया है, कुछ पैसा खर्च किया है, तो क्या उसके द्वारा किए हुए खर्चे को वापस करने के लिए भी आप कोई एग्रीमेंट में कंसीडरेशन मांगेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति पहले से ही आपके नुकसान को बचाने के लिए अपना नुकसान कर बैठा है। मान लीजिए आप जिस घर में रहते हैं, आप कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाते हैं और आपके घर में कोई ऐसी टूट फूट हो जाती है जिससे अगर हम समय से रिपेयर नहीं करते हैं तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर पड़ोसी 2, 4 या 5 हजार रुपए लगाकर आपके घर में कोई मरम्मत करा देता है, तो क्या आप एग्रीमेंट करते समय ये लिखेंगे कि मैं आपके 5 हजार रुपए वापस कर दूंगा, बदले में आप मुझे ये चीज देना? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पैसा खर्च कर चुका है जो आप लौटा रहे हैं। तो ध्यान रहे, जो व्यक्ति पहले से ही हमारे लिए कुछ काम कर चुका है, उसके लिए उसकी उस रकम को लौटाने के बदले हम कभी प्रतिफल नहीं लेंगे। प्रॉमिस टू टाइम बाउंड पे। अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति से कुछ धन उधार लिया है और वह धन अभी आप वापस नहीं कर पाए हैं, अगर उस म्याद बाधित धन को वापस करना चाहते हैं, समय सीमा बीत गई है और आप वापस करना चाहते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आपका धन जो है म्याद बाधित हो गया है, अब मैं आपके 2 लाख रुपए आपको वापस दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए देना। क्या प्रतिफल लेंगे? नहीं, क्योंकि वो पहले ही आपको 2 लाख रुपए उधार दे चुका है जो आप उसको लौटा रहे हो। 4th, एजेंसी यानी अभिकरण। अभिकरण से तात्पर्य है कि एक एजेंट यानी अभिकर्ता, एक प्रिंसिपल यानी कि मालिक, इन दोनों के बीच में जब किसी व्यापार को करने के लिए एक फर्म तैयार की जाती है जिसे हम कहते हैं अभिकरण, एजेंसी, तो एजेंसी इजाद करने के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। आप हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन एजेंसी क्रिएट करने के लिए कोई प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, मेरा आज का वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। आगे भी आपके हित को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।